छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके पहुंची छिंदवाड़ा, देशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। होली की पूर्व संध्या पर हराम खाऊ सम्मेलन एवं अपमान समारोह का आयोजन। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल आज अपने गृह निवास पर छिंदवाड़ा पहुंची। यहां पहुंचने पर उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस पावन पर्व पर मेरी देशवासियों, प्रदेश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जिले वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। और इस होली के पावन पर्व पर आप सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर इस होली को मनाएं। और साथ में मैं एक और कहूँगी कि कम से कम पानी का उपयोग जो है ज़्यादा ना करें और पर्यावरण की भी सुरक्षा संरक्षण करें, क्योंकि आज की तारीख में पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और इसी तरह से अगर आप जो रंग है वो गुलाल है, आजकल बहुत सारी स्वदेशी और गोबर से भी कई हमारे बहनों ने छत्तीसगढ़ में तो बना रही हैं और उसका बहुत रंग भी, तो ऐसी चीज़ों का आप जो है प्राकृतिक चीज़ों से ही होली खेलें, और जिससे कि आप अपना स्वास्थ्य और अपने परिवार को भी इन तमाम केमिकल के रंगों से बचा सके और स्वस्थ रहें आप। और जीवन में इसी तरह से होली की तरह आप रंगों के साथ खुशियां मनाएं, ये मेरी शुभकामना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका ने आज मुख्यमंत्री की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया, जिससे उनकी मांगें पूरी हो सके। आज यज्ञ रखा गया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मिनी कार्यकर्ता द्वारा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक और उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि हमारी जो मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा करा जाए। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती अर्चना जावरकर, मैं कोषाध्यक्ष हूँ नारी। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी होली की पूर्व संध्या पर हराम खाऊ सम्मेलन एवं अपमान समारोह का आयोजन दशहरा मैदान में किया गया। इस अवसर पर ख्यातनाम कवियों ने हास्य कविताएं सुनाई। अपनी प्रॉपर्टी है, शमीम भाई बोल रहे हैं कि अपनी प्रॉपर्टी। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन कभी कभी सामने वाले का वर्तमान खराब कर देते हैं। वो तो मुझे मालूम है, मेरे दोस्त का लड़का उसकी दादी के साथ टीवी देख रहा था, तो दादी जल्लादी बोले नालायक दिन भर टीवी देखता है, आप बातें करते हैं। बोले क्या बातें करके ले दे के छे। ससुर जी तुरंत बोले वो भी यही बोल रहा है। तो भैया घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं होती है मेरे साथ में। मैं तो आपको बता रहा हूँ, पुलिस वाले कविता सुन रहे हैं, मैं आपकी भव्य और गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। जो पुलिस किसी की नहीं सुनती वो कविताएं सुन रही हैं। सर ये 15-20 जो छुटपुट तालियां बजी है ना, ये उन्हीं लोगों ने बजाई है जिनकी आपने कोरोना काल में किसी ना किसी चौराहे पे सेवा करी। अगर इनको कोरोना हुआ तो पैरासीटामोल खा के 7 दिन में ठीक हो गए, लेकिन आपने जो स्थान विशेष की सेवा करी है, ये 15-20 दिन तक पेन किलर खाते रहे। लेकिन साहब बहुत आसान होता है पुलिस के ऊपर कुछ भी कह देना, हम भी कह देते हैं। लेकिन जैसा तरुण भैया ने बताया, जैन साहब ने, कि ये वर्दी मुस्तैद है, इसलिए हम होली, दिवाली, ईद, तमाम प्रकार के त्योहार मना पाते हैं। मुझे 4 पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं कि काम के लोग चंद मिलते हैं, कदम कदम पर जयचंद मिलते हैं, और जब भी मुसीबत आती है किसी शहर पर, एक पुलिस को छोड़कर सभी दरवाजे बंद। मंच से किसी सरदार के ऊपर चुटकुला नहीं सुनाया साहब, क्योंकि ये वो कौम है जब खेतों में उतरी तो खेतों ने सोने चांदी उगले हैं। ये वो कौम है जो AK-47 लेकर जंग के मैदान में सरहद पर खड़ी हुई तो किसी माइके लाल की हिम्मत नहीं हुई कि भारत माता की तरफ देख ले। और ये वो कौम है जो गुरु ग्रंथ साहिब की परंपरा को लेकर के आगे बढ़ी तो संविधान का सबसे सर्वोच्च पद संभाल के मनमोहन सिंह जी बनकर 10 साल तक इस देश का सुशासन किया। मैं आपको प्रणाम करता हूं। उसकी हस्ती जिंदा है,
और बहुत से लोगों को देखकर लगता है ये नालायक जबरदस्ती जिंदा है, मारो इसको। एक डॉक्टर का क्लिनिक पर लिखा हुआ था दवाई में कोई मजा नहीं, नीचे दूसरी लाइन लिखी हुई थी मजे जैसी कोई दवाई नहीं। और मजे का अपना एक टेस्ट होता है गुरु, मजा किसी के पिताजी का मोहताज नहीं होता, आता है तो 2 मिनट में आ जाता है, नहीं आता है। गलत दवाई देने पर, किसी को गलत दवाई देने पर, अथवा मरीज के न रहने पर, सर नत्थू ने उन्हें मार दी गोली, सर नत्थू ने उन्हें मार दी गोली, इससे हर साल जलाते होली, इससे हर साल जलाते होली। 3 गांधी हुए इस देश में, एक भी ओरिजिनल मौत नहीं मरा। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को उल्टा कर दो, आज तक हम 70 साल की लड़ाई लड़ रहे हैं। महंगाई और गुंडाई एक साथ बढ़ गई, हत्याएं बढ़ गई, 3 गांधी हुए। अरे जिसने 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 निशस्त्र रह शस्त्रधारियों को मोड़ा, पहला गांधी, जिसने निशस्त्र रह शस्त्रधारियों को मोड़ा, उस महात्मा को भी गोली से मार दिया। इतिहास और भूगोल बदल डाले, उस नारी को भी मौत के घाट उतार दिया। दूसरा गांधी, वो सोनिया सोचती थी कि साजन आएंगे, बोलो क्यों उसका साजन लौट नहीं पाया? किन हत्यारों का हत्यारों का बदला वो वंश वृक्ष, जिसने वह दीनदयाल उपाध्याय खाया, जिसने वह दीनदयाल उपाध्याय खाया। यदि राजनीति में हिंसा का क्रम चला और तो सूर्योदय से पूर्व शाम हो जाएगी। यदि भारत की जनता मिलकर एक ना हुई तो लगता भारत मां गुलाम हो जाए। आपको लगता होगा कि मुझे कोई मानसिक गड़बड़ी है, ऐसी बात नहीं है। मैं भी आपके जैसा नॉर्मल हूँ। बेतुकी हास्यास्पद बात को झट कहते हैं, इसको मैं कलेक्ट करके लिखता हूँ, इसलिए मुझे प्यार से सब लोग झटलट कहते हैं। और झट कैसी होती है, 1-2 नमूना मैं आपको बता रहा हूँ। एक नेताजी चुनाव जीत गए, जनता के बीच गए और लगे भाषण देने, भाइयों आप लोगों के कल्याण के लिए मैंने 2 योजना बनाया हूँ। मेरी पहली योजना है नदी के ऊपर पुल बनाऊंगा, दूसरी योजना पुल के ऊपर से नदी बहाऊंगा। बड़ी माता मंदिर समिति पिंटू द्विवेदी, राहुल द्विवेदी जी यहाँ पर उपस्थित है। प्राणवायु समिति ने निःशुल्क उपलब्ध कराए। नहीं, आप पहले बात सुनिए। तालियां सबसे खूबसूरत मर्द होता है, पुरुष बहुत खूबसूरत होता है। उनके अधिकारों के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। देश की दोनों बड़ी पार्टी, लड़कों तुम्हारी सर्वाधिक, फिर वो नारा आगे ले गए, बेटी चौथी पंक्ति फिर आपकी जय, आप सर्वाधिक उन्हें सुने, मैं अपनी भूमिका है। और लड़कों के साथ तो पैदा होते, पन्ने संभालू तो खुद को संभालू। पूरे कॉन्फिडेंस से मैंने पूरे के पूरे अध्याय खत्म कर दिए। नारू सोनी जी, परीक्षित जैन, गुंजन नाइक जी, आदरणीय श्री पंकज शुक्ला जी, श्री गुंजन नाइक जी लेकर आ गए। और भैया ऑर्केस्ट्रा वाले मंच पर आ जावे भैया। 5 गोदा स्वामी की और लालीपाल आज हराम खाओ टाइम। छिंदवाड़ा के गौशाला में होली पर बनाई गई विशेष गोबर से लकड़ी, जिससे पर्यावरण शुद्ध रहे। थोड़े से पंकज भी है, डॉक्टर अनिकेत मेहता भी है। नंबर ले ले जाओ, होली मनाओ।
लठा कटे लकड़ी और जलाते हैं। आपको कैसे पता लगा जी स्टॉल लगाया? अरे हमारे ऑफिस में आई थी। अच्छा हाँ गाड़ी के आगे ये मैं मेघाश्विनी गौशाला से मैनेजर राधेश्याम मोहने, और हम लोगों ने गोबर से ये कंडे को तैयार किया है मशीन के द्वारा। और ये हमारे जो है जो आज वन की लकड़ियाँ कट रही है, जंगल होली में दहन काफ़ी होता है लकड़ियों का, तो उसके बचाव के लिए हमने ये लकड़ी बनाई है गोबर से। तो इसका जो है हम लोग इसका प्राइस बहुत कम रखा, 3 रुपए की है हमारे। 3 रुपए में हम आपके द्वारा यहाँ पे लगभग लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? लोग रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। इसको क्या है, लोग इसको हवन के लिए भी ले आ रहे हैं। इससे वातावरण शुद्ध होता है, कीटाणु जो होते हैं वो मरते हैं। तो इससे लोग बहुत ले आ रहे हैं इसको। काफ़ी सुबह से हम लोग यहाँ पे बेच रहे हैं, काफ़ी लकड़ियाँ बिक चुकी हैं यहाँ पे, बहुत लोग इसको परचेज कर रहे हैं।